तो ऐसे इतना आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, हेलो क्लास 9 हो आ गए हैं आज हम अगले टॉपिक के हिसाब से स्पीड एंड वेलोसिटी। जी हाँ, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उससे पहले हमने जान लिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल पे विजिट करें और पूरे सीरीज को देखें ताकि आप किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। आइए देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को, जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है। तो देखिए, स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड की बात करें अगर, तो स्पीड जो है आप पहले से पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये ऑलरेडी बल्कि आपने 7 में और 8 में पढ़ चुका है। स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जी हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यही तो है स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, समझ रही बात ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मान लीजिए कि 60 किलोमीटर गए, कितना गए 60 किलोमीटर। जी हाँ, 60 किलोमीटर गए हैं और 3 घंटे में गए हैं। ठीक है, तो स्पीड सीधी सी बात हम कहेंगे ना कि 3 घंटे में अगर 60 गए तो 1 घंटे में 20 गए, यानी कि हमारा स्पीड कितना है? तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वेलोसिटी को पढ़ने से पहले जरा हम रिकॉल करते हैं किसको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिकॉल किया जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया था हमने कि एक पॉइंट ए से हम बी तक गए हैं और बी से सी तक गए हैं। ठीक है, इधर 3 किलोमीटर गए हैं और इधर 4 किलोमीटर गए हैं। ठीक है, ऐसे में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हमारा 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वही डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम कहीं ना कहीं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल की बात करते हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं रिकॉल करा रहा हूं बस। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं। क्यों बता रहा हूं मैं ये वापस? इसलिए कि इसका इस्तेमाल यहां होने वाला है। जी हाँ, ठीक है, उसको समझने वाले हैं हम उसके हिसाब से। तो देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 + 16 है ना, यानी कि ऐसे में 25। एच इज इक्वल टू √25 यानी कि 5 किलोमीटर। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे में एक बात समझने वाली है। ठीक है, एक बात समझने की बात यह है कि देखिए, हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऐसे में कोई हमारा फिक्स डायरेक्शन नहीं है। क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है? नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और टोटल लेंथ ऑफ पाथ को ऐड किया तो हमारा डिस्टेंस आ गया, है ना। जैसे मैं यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यहां तक आया। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना है? तो भाई टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कोई हमारा पाथ फिक्स है क्या कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, कोई पाथ फिक्स नहीं। लेकिन जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल की तरफ। जी हाँ, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक ही डायरेक्शन की बात करते हैं हम, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहां भी देखिए डिस्प्लेसमेंट एक, बस ये रहा हमारा इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन है, समझ रही बात ना। तो जैसे ही हम सिंगल डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जहां पे सिंगल डायरेक्शन और यहां पे सिंगल डायरेक्शन नहीं है ना, तो एक क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है ना। कैसी क्वांटिटी को कहते हैं? जिनके पास कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, नो डायरेक्शन फिक्स्ड। समझना रही बात ना, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। और वही अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसके पास एक सिंगल डायरेक्शन होता है। जी हाँ, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो कौन है फिक्स डायरेक्शन में भाई? है ना, फिक्स डायरेक्शन। जी हाँ, फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करें भाई फिक्स डायरेक्शन किसके पास है? किसके पास है? तो डिस्प्लेसमेंट के पास है। जी हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में हुआ। जबकि स्केलर क्वांटिटी में कौन हुआ? तो आपका डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी में हुआ। समझ आ रही बात ना। और अब हम पढ़ रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी।
आपको अभी बताया कि स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन, है ना। एक फिक्स डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम कितना है। तो फिक्स डायरेक्शन की बात करें तो हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, है ना। जब डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन की बात करें, डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ फिक्स डायरेक्शन, तो ऐसे में वो डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ऐसे में अब एक काम करते हैं, इसका स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये 3 किलोमीटर चलने में वो 1 आवर लिया था, ठीक है, और 4 किलोमीटर चलने में 2 आवर लिया था। ऐसे टाइम भी गिवन है कि उसने इतने इतने देर में ट्रेवल किया है, ठीक है। तो ऐसे में आइए स्पीड की बात करें, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना भाई, तो 3 + 4, 3 + 4 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम तो 1 आवर + 2 आवर, कितना भाई 1 + 2 यानी कि 3 आवर, यानी कि 7/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा स्पीड हुआ, इतना सिंपल था, ये हमारा स्पीड हो गया 7/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। वही अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ये लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना हुआ, इसीलिए मैंने पहले ही फाइंड आउट करके रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 डालेंगे भाई, 5 डालेंगे, 7 नहीं डालेंगे, इस बार 5 डालेंगे। डिस्प्लेसमेंट, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 1 + 3, टाइम उतना ही लेंगे। जी हाँ, वहां तक पहुंचने में उसको टाइम 3 आवर ही लगा है ना। तो इसीलिए हमें टाइम उतना ही लेना है, 5/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां आपकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गया 7/3 किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी कितना हुआ 5/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रहा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी में फर्क, समझ में आ रही बात ना। अब एक बात बताइए, स्पीड जो कि डिस्टेंस से निकला है, तो इसका तो कोई डायरेक्शन फिक्स है नहीं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि स्पीड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जी हाँ, स्पीड कैसा, कौन सा क्वांटिटी माना जाएगा, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी माना जाएगा। जबकि वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी आएगी, तो वेलोसिटी हमारा आएगा वेक्टर क्वांटिटी। जी हाँ, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि डिस्टेंस एंड स्पीड आर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और कैसे निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चाहे डिस्प्लेसमेंट जैसे भी निकालना पड़े, आपको ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा चुका हूं। अगर ये सिंपल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सर्कुलर पाथ है तो ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, उसे पढ़िए। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कीजिएगा तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक बॉडी पॉइंट ए से बी तक जा रहा है 5 किलोमीटर 2 घंटे में, और बी से सी जा रहा है 24 किलोमीटर 6.5 आवर में। जी हाँ, तो ऐसे में इसका डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, स्पीड निकालिए और वेलोसिटी निकालिए, सब निकालिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब तक निकालेंगे नहीं तब तक स्पीड एंड वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके लिए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है 5 + 24, है ना, यानी कि 29 किलोमीटर, ये हमने ट्रेवल 29 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है और ये है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये हाइपोटेनस का
सहारा लेना पड़ेगा। हाइपोटेनस जो होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया है। ठीक है, ऐसे में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 576। जी हाँ, ठीक है, यानी यहां से h कितना आएगा, h इज इक्वल टू रूट अंडर 676, यानी कि 26 किलोमीटर। जी हाँ, 26 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आया है, क्योंकि हाइपोटेनस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हाइपोटेनस ही तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ चुका है, तो स्पीड और वेलोसिटी निकालने से कौन रोक सकता है भाई, यही तो चाहिए था। ठीक है, तो अब स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए डिस्टेंस कितना है भाई, तो 5। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 24, डिवाइड बाई टाइम 2 घंटा और 6.5 घंटा, 2 + 6.5, है ना, यानी कि 29 अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रहा भाई, 8.5, है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, 29 अपॉन 85 इंटू 10। जी हाँ, पॉइंट डेसिमल हटाया है ना, डेसिमल या पॉइंट हटाया है, ऊपर में उसके बदले 10 लगाया है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही तो डिजिट था, है ना, इसीलिए 10 लगाया। अब इसे कटा दीजिए। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा और 5 7 जा। ठीक है, ऐसे आराम आराम से कटा सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि 58/17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए वही अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, जी हाँ, बस यही तो लगाना है। और डिस्प्लेसमेंट आप पहले से निकाल चुके हैं। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे यहां, और टाइम भी हमारा टोटल 8.5 घंटे तो आ रहा था जोड़ के, तो 8.5, है ना, यानी कि 26 डिवाइड बाई 85 इंटू 10, ऐसे ऐसे, है ना, समझ आ रही बात ना। अब ऐसे में हमारे पास बताइए क्या हो जाएगा, ये कटाइए, 5 2 जा और 5 से ये 17 बार में, है ना। ठीक है, अब और कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो 52/17 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये हमारा वेलोसिटी हो गया 52/17 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड था 58/17 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके हम आसानी से निकाल पाएंगे। ये भी आएगा 3 पॉइंट स्लाइटली आगे, 3 से थोड़ा सा आगे, है ना, तो 3 किलोमीटर पर आवर ये भी आगे। तो स्पीड हमारा हो गया इतना और वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे इतना आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा एक्सेलरेशन का, जो कि बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। थैंक यू सो मच।